परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। आज हम पैरेलल यूनिवर्स के टॉपिक पे आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आपसे जानना ये चाहते हैं कि बहुत लोगों का दावा है कि वो दूसरे यूनिवर्स से आए हैं। और जैसा भी इंटरनेट पे एक स्टोरी जो है लेरिना ग्रेशिया करके एक रशियन वुमन है, उसकी स्टोरी बहुत फेमस है अभी। यूट्यूब पे बहुत जगह पे है, इंटरनेट पे भी है कि एक रात वो इस दुनिया में सोई थी, जब दूसरे दिन वो उठी तो वो दूसरी दुनिया में थे और दूसरी यूनिवर्स में। जैसे उसको ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी भी सेम थी, उसका नाम भी सेम, फैमिली भी सेम, उसके जॉब में जो साथ में काम करने वाले वो भी सेम, लेकिन उसका काम करने की डेसिग्नेशन चेंज हो गई थी और थोड़ी सी ज़िंदगी में बदलाव था। तो उसके बाद उसने सर्च करना शुरू किया कि भाई मैं फिजिकली फिट हूँ या नहीं, डॉक्टर से सब टेस्ट वगैरह करवाए, लेकिन फिर भी ये पता नहीं चल रहा था कि उसको हुआ क्या है। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो दूसरे यूनिवर्स से आई थी वो लड़की, तो इस दुनिया की, इस धरती पे रहने वाली जो लेरिना थी वो कहाँ चली गई और उसके साथ क्या हुआ? क्या ये पॉसिबल है? क्या वो पैरेलल यूनिवर्स से आई थी? आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है जैसे धरती पर कोई एक गांव है, शहर है, एक लोकेशन है, हम्म। ऐसी तरह सूक्ष्म जगत में पैरेलल सिमिलर टू सिमिलर सूक्ष्म जगत में है। अच्छा। क्योंकि जैसे वो गांव है तो वो जैसे एलियंस बताते हैं ना कि एलियंस ऊपर से आए थे, तो वो ऊपर से कनेक्शन वाली आत्माएं ऊपर से आती है ना, बिल्कुल। तो वो वहां से आत्माएं आती जाती रहती है। तो वो उसमें ओरिजिनल लड़की कहाँ गई, उसमें बोला ना ओरिजिनल लड़की कहाँ गई। हाँ जी, हाँ जी। और उसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं था, उसने बताया कि डॉक्टर ने बताया कि कोई नुकसान नहीं, कोई बिल्कुल। एकदम फिटनेस है, फिजिकली फिटनेस है ना। बिल्कुल। तो उसको ऐसा क्यों हुआ? क्या भ्रम हुआ? हाँ? वो मेंटली ऐसा उसको माइंड में कोई कमी आई? बिल्कुल। मगर ऐसा नहीं है। वो दूसरी जगत की जो आत्माएं आती है तो वो एकदम वहां की और यह थोड़ा सा ही लोकेशन में फर्क होता है, थोड़ा सा ही। मगर उसको आती है वो यहाँ ऑब्जर्व करने के लिए कि जैसे यहाँ उसका कनेक्शन है, जिस आत्मा से कनेक्शन है। समझो कि पहले यहाँ करोड़ों साल, मैंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा के 50 साल माना 1600 खरब साल हुआ धरती पर। मतलब धरती को बने हुए 1240 करोड़ साल, खरब साल हुए, ट्रिलियन ईयर्स। 1240 ट्रिलियन माना 10 खरब होता है ना, ठीक तो है। 124 ट्रिलियन। ठीक है। तो हम हिंदी में ही बोलो, इंग्लिश को छोड़ो, उसमें घोटाले होते हैं। ठीक है। तो 1240 खरब साल से धरती बनी है। तो धरती पर ऊपर से, ऊपर की दुनिया से कई लेयर है ना। हमारे तो 7 लोक बनाए हैं ऊपर के, मगर ऐसे एक एक लोक में कई लेयर्स होते हैं, तो ऊपर से आते हैं। और अभी जो आ रहा है वो तो दूर दूर से, मैंने बताया नहीं कि कोई गैलेक्सी से आया है, कोई यूनिवर्स आया, ग्रेट यूनिवर्स आया। तो ऐसी बहुत ये हलचल कई लाखों साल से धरती पर हलचल होती रहती है। तो वो आत्माएं यहाँ आत्मा में या तो उसी आत्मा में प्रवेश कर जाती हैं और वो देखती हैं फिर प्रवेश करके कि यहाँ मेरे जैसा ही सब कुछ है, मगर थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अलग अलग मिलता है। या उसको रेज मार के उसको दूसरी दुनिया की बातें इमर्ज कराती हैं, या तो उसको उठा के दूसरी दुनिया में ले जाती है और वहां की दुनिया दिखाती है। कई अलग अलग संभव है, समझ में आए? बहुत सारी संभावना है इसकी। हाँ, तो यहाँ की आत्माओं को वो रेत मार के उठा के दूसरे लेयर्स में ले जाए तो वहां भी उसको ऐसी दुनिया देखेगी। पर बापूजी, लेयर्स तो हो गया है हमारे ब्रह्मांड के आसपास की बात। जब पैरेलल यूनिवर्स की बात होती है तो पूरा यूनिवर्स के उस पार जो दूसरा यूनिवर्स है वहां की ये घटना की बात कर रहे हैं। हाँ, घटना की बात संभव है, इतनी दूर से नहीं आती है आत्माएं। मगर जो दूसरे यूनिवर्स से आकर हमारे सूक्ष्म वतन में रहते हैं ना, हमारे धरती के जो सूक्ष्म वतन है उसमें अरब किलोमीटर दूर, 10 अरब 50 अरब ऐसे किलोमीटर दूर ऊपर आत्माएं वहां से आई हुई रहती है ना, उससे कनेक्शन है ना। आई हुई तो दूर दूर से है ना। जैसे कोई मंगल से आया है, कोई शनि से आया है, ये बात तो हजम होती है कि हाँ भाई ये आया होगा। लेकिन दूसरे यूनिवर्स से और सेम बॉडी के साथ ये ट्रैवल करके आना जाना, ये तो अनबिलीवेबल बात है ना। देखो मैं एक बताऊं, पैरेलल यूनिवर्स की बात हमारे शास्त्रों में लिखी है। हाँ। अगर ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ठीक है कि हमारे देवी भागवत पुराण है। देवी भागवत पुराण में बताया है कि हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा को अहंकार हुआ, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड का रचयिता हूँ, ठीक है, मैंने पूरा ब्रह्मांड बनाया है। ठीक है। अहंकार हो गया। तो जो देवी थी, देवी ने ब्रह्मा को विमान में बिठाया अपने, और विमान में बताया कि देख दूसरे ब्रह्मांड में ले गई।
दूसरे ब्रह्मांड में देखा कि तेरे जैसा ही ब्रह्मांड एक दूसरा दूसरा ब्रह्मांड का महादेव भी दिखाया, हिमालय जैसा हिमालय, विष्णु भी दिखाया, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी दिखाया, हुबहू धरती सूक्ष्म लोक भी दिखाए, पूरे ब्रह्मांड को दिखाया। तो पूरा ब्रह्मांड हुबहू था। ऐसे अनेक ब्रह्मांड उसने देवी ने ब्रह्मांड को दिखाए। ठीक है। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पैरेलल ब्रह्मांड, एक समान ब्रह्मांड, तो एक समान ब्रह्मांड में एक समान आत्मा, एक समान सृष्टि, एक समान गांव, एक समान सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया है। और दूसरा हमारे शास्त्रों में एक सिमिलर आइडेंटिटी के लिए एक बताऊं कि यहाँ पहले काशी करवट लगाते थे हिंदू लोग। ठीक है। बहुत वर्ष पहले की बात है। काशी करवट लगाते, काशी में जाके कोई मनुष्य आत्मा शिवपुरी में जाना चाहे शिव के पास, तो काशी करवट लगाते थे। तो वहां सीधी ये सब शरीर छोड़ती थी आत्मा, तो सीधी शिवपुरी में काशी में वहां प्रकट हो जाती थी, मतलब वहां आत्मा पहुंच जाती है एक पल में। तो शिवपुरी तो कितना दूर है यहाँ से। हाँ, समझो कि हमारा ब्रह्मांड कम से कम एक प्रकाश वर्ष का भी है हमारा ब्रह्मांड, तो भी शिवपुरी जो होती है तो कम से कम 94, इसका रेडियस जो होता है धरती से ऊपर, तो 94 खरब किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष का। तो 94 खरब किलोमीटर, 94 खरब किलोमीटर वो एक सेकंड में वहां प्रकट हो गई। वहां भी काशी जैसा ही मॉल होता है, काशी जैसा ही शहर है, ऊपर में भी काशी है। आपका मतलब ये है कि जो स्थूल दुनिया में है वो सूक्ष्म दुनिया में भी है। हाँ, तो सूक्ष्म दुनिया वाले जो यहाँ आते हैं, बड़े बड़े लोग, साधु संत महात्मा, तो वो उसका वहां जब आत्मा उसको ले जाते हैं तो वहां दिखाएंगे कि बड़े बड़े साधु संत तो वहां राजा महाराज जैसा होते हैं, तो दिखाते हैं ऊपर में, कई लोगों को अनुभव कराते हैं, उसको रेत मार के दिखाते हैं। तो ये सब अति गुह्य बातें, मगर ये आज का मनुष्य बातें समझ नहीं पाएगा। हमने बाबूजी शास्त्रों में ये सुना तो है कि यहाँ पे जो आश्रम है, यहाँ जो मंदिर है धरती लोक में, वो सूक्ष्म दुनिया में भी है, ऐसा तो हमने पढ़ा है। पर जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा सा हटके है। हटके इसलिए है ना कि हमारे ब्रह्मांड में केवल हमारे ब्रह्मांड की आत्मा ही नहीं है। ठीक है। ये दूसरे, मैंने बोला दूसरे जो धर्म वाले आए, कहाँ से आए? कोई दूसरी दूर दूर की गैलेक्सियों से आए हैं। ठीक है। दूर दूर के यूनिवर्स से आए हैं, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से आए, हमारे मल्टीवर्स से, और हमारे मल्टीवर्स में दूसरे मल्टीवर्स वाले भी आते हैं। तो मैंने जर्नी ऑफ सोल में बोला हुआ है, हर जगह आत्माएं एक दूसरे जगह जाती आती रहती हैं। तो ये विजन एक दूसरे में प्रवेश करके कराते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था कि जैसे यीशु ख्रिस्त वालों ने कहीं लिखा होगा, तो मैंने पढ़ा था कि यीशु ख्रिस्त, जो यीशु आए, वो 7 यूनिवर्स के मालिक हैं। फिर मैंने एक बार निराकारी स्टेज में, मैं योग में मैंने देखने की कोशिश की, तो हमारे यूनिवर्स से दूर दूर बहुत, मतलब ग्रुप है, कोई 1000 यूनिवर्स का मालिक है, कोई 2000 यूनिवर्स का मालिक है, कोई 1 लाख यूनिवर्स का मालिक है। ग्रेट यूनिवर्स में तो बहुत यूनिवर्स है, बेहिसाब, मतलब अनगिनत, अनंत यूनिवर्स है ग्रेट यूनिवर्स में। तो वहां से 7 यूनिवर्स से कई लोग आए हैं, कोई ग्रेट यूनिवर्स से भी आए हैं, G1 हम बोलते हैं, ग्रेट यूनिवर्स, उससे भी ग्रेट G2 से आए हैं। तो बड़े बड़े लोग हमारी धरती पर आए हैं। और क्यों आए उसका राज मैंने एक वीडियो में बताया है, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे ब्रह्मांड में आकर गुप्त विश्व में काम कर रहे हैं। वो निराकारी भी हैं, आकारी भी हैं, साकारी। तो G2 पूरे मल्टीवर्स में बात फैल गई थी कि हमारे ब्रह्मांड में आकर ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त विश्व में काम कर रहा है, इसलिए दूर दूर से हमारे ब्रह्मांड में बहुत लोग आए। इसलिए हमारे ब्रह्मांड में जगह नहीं थी, तो हमारी गैलेक्सी के बीच में सेंटर पॉइंट में भी रहे, हमारे ब्रह्मांड के आसपास की सोलर सिस्टम में भी रहे हैं, बहुत आते जाते रहते हैं। इसलिए धरती पर तो कोई साधारण, मतलब बात तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भेद का विश्व है ना। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक और इंसिडेंट जो है वो बताना चाहूंगा। जैसे 20वीं सदी में एक रहस्यमय व्यक्ति तो जो था, वो टोक्यो में हैनेडा एयरपोर्ट पे 1954 में प्लेन से वो लैंड हुआ। और जैसे वो प्लेन से उतरा, जहाँ वीज़ा अधिकारी या उन्होंने कस्टम अधिकारी से उन्होंने रोका, तो वो पहले फ्रेंच में बात करने लगा, फिर उसके बाद वो जैपनीज लैंग्वेज में बात करने लगा। फिर जब उसका पासपोर्ट देखा तो वो टॉड कंट्री का था, ऐसा देश जो पृथ्वी में है ही नहीं। तो पासपोर्ट के अंदर बहुत सारे वीज़ा के स्टैंप लगे हुए थे। वो ऑलरेडी एक बार तो वहाँ आ चुका था। जब वो जापान का उसका वीज़ा देखा तो उसका डिटेल्स चेक किया तो पता चला कि हाँ, ये बंदा पहले आया हुआ है। उसके बाद में उसको एक होटल में रखा गया, उसको पूछताछ के लिए कि ये रहस्यमय लगता है।
तो उसके बाद जब होटल में रात को रुका तो वो दूसरे दिन सुबह गायब हो गया था, और उसके जो डॉक्यूमेंट जो थे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास थे वो भी गायब हो गए। तो यहाँ पे एक रहस्य की बात ये है कि जब उसको पूछा गया कि भाई ये टॉड कंट्री है ही नहीं इस पृथ्वी के गोले में, तो उसे एक कंट्री दिखाया वो मैप के अंदर की, बोला कि भाई ये जो कंट्री अभी जो नाम है उसका नाम पहले टॉड था। पर ऐसे तो घटना इस धरती लोक में कभी हुई नहीं, मतलब इतने सालों के दौरान। तो एक ये भी था कि क्या वो दूसरे यूनिवर्स के कोई पृथ्वी से वहाँ का वो लेके आ गया, वीज़ा लेके आ गया, या पता नहीं वो प्लेन में कैसे आया, फिर वो एयरपोर्ट पे कैसे पहुंचा। ये सब तो बहुत रहस्यमय बातें लगती है। हो सकता है ये सच हो या झूठ हो, पर ऐसी बहुत सारी बातें अभी दुनिया में चल रही है। देखो, ऐसी धरती पर आज की बातें नहीं, पहले भी होती रहती थी। मगर इसका एक बात बताऊं कि जैसे जो टॉट नाम का देश हमारी धरती पर नहीं था, ठीक है, और वो उसके पास वीजा था, तो पासपोर्ट था, तो ऊपर से सूक्ष्म जगत में दूसरे आयाम से जब ये मनुष्य बन के आया, 3 तत्वों से 5 तत्वों में बन के आया, अव्यक्त दुनिया से व्यक्त में आकर ऐसा पासपोर्ट लेकर आया ऊपर की दुनिया का, और टॉट ऊपर में देश होगा उसका, ओके। तो वो लेकर आया। फिर उसको एक सब चेकिंग में वो पकड़ा गया कि फिर बाद में कई भाषाएं जानता होगा, तो उसके साथ कई आत्माएं होती हैं, अलग अलग धरती के लैंग्वेज जानने वाली आत्माएं उसके पास होती हैं। तो धरती से कनेक्शन, कई आत्माओं से कनेक्शन होता है, तो उसके साथ आत्माएं होती हैं। तो उसके साथ रेज मार के कभी जर्मनी भी बोल सकता है, कभी फ्रेंच भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। बाबूजी अब तो क्या कि इंटरनेट गायब भी हो गया ना। हाँ, फिर तो वो तुरंत वो तो व्यक्त से अव्यक्त बनाकर गायब हो गए, और उसके डॉक्यूमेंट भी गायब। हाँ, सब कुछ गायब, जहां भी हो गए सब कुछ गायब। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप सबको। बाबूजी ये इंटरनेट का दौर चल पड़ा है, इसलिए ये सब चीजें शेयर होती है, लोगों को पता चलता है। लेकिन पहले के जमाने में तो ये सब चीजें होती थी, लेकिन कानो कान किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे भारत के शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई कि रावण वो यान लेके आया, धरती पे आया, सीता को उठा के हवा में ले गया, फिर वहां से अपना श्रीलंका पहुंचा। तो ये सब बातें जो है वो काल्पनिक इसलिए लगती है क्योंकि अब इस समय के लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हो सकता है ये सब बातें जो है समय समय पे बदलती रही हो। तो अभी जो एक तेहरान यूनिवर्सिटी जो है उसने जो प्रूफ ढूंढा है मल्टीवर्स का, वो ये मानते हैं कि मल्टीवर्स रियलिटी में है, और उनके पास वो प्रूफ भी है। ऐसा उन्होंने कोल्ड रीजन ढूंढा है पूरे यूनिवर्स में, जहाँ पे वो ये मानते हैं कि समानांतर यूनिवर्स जो मल्टीवर्स जो था उसके साथ टकराया होगा, और वो जो जगह थी वो अलग बन चुकी है, और वहाँ जो 10,000 से भी हमारे मिल्की वे जैसी भी 10,000 गैलेक्सी और है उस रीजन के अंदर। तो वो ये मानते हैं कि ये सब कुछ पॉसिबल है, और हालांकि उनको ये फिजिकल प्रूफ तो नहीं मिला, पर थियोरिकल प्रूफ के हिसाब से तो वो ये मानते हैं। लोग टाइम ट्रैवल को भी सच मानते हैं, और यूनिवर्स में से दूसरे यूनिवर्स में आपने जैसे अपना पृथ्वी बनने का जो आपने अभी वीडियो बनाया था 2 दिन पहले कि पृथ्वी कैसे बनी, उसके अंदर भी आपने काफ़ी बातें कही थी। हिस्ट्री ऑफ मल्टीवर्स में काफ़ी बातें कही है, टुडेज मल्टीवर्स, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में भी आपने शिव, महाशिव, परम महाशिव की बात की थी। तो बाबूजी पैरेलल यूनिवर्स में और कुछ स्पेशल कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, पैरेलल यूनिवर्स में हमारे यूनिवर्स जैसे कई यूनिवर्स भी हैं, ग्रुप होता है, ठीक है, उसमें कई अलग अलग तरह से बनते हैं। तो ग्रुप होता है, यूनिवर्स का भी ग्रुप होता है। मैंने बोला कोई 7 यूनिवर्स, जैसे यीशु क्रिस्त है तो 7 यूनिवर्स। तो पैरेलल जो यूनिवर्स का मालिक होता है, जैसे 1000 यूनिवर्स का मालिक है, तो 1000 यूनिवर्स सेम टू सेम, एकदम सेम होगा, उसका मालिक एक है ना। तो एक नहीं, एक से अनेक संदर्भों द्वारा जो बनाया है पैरेलल यूनिवर्स, तो समांतर होता है ऐसे। अच्छा, और जैसे ब्रह्मांड भी है, ब्रह्मांड माना हम तो सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। तो वो कई ब्रह्मांड, जैसे कई ब्रह्मा का 1000 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा है, तो सिमिलर आइडेंटिटी एकदम सिमिलर होगा। तो ऐसा मैंने अपनी जब निराकारी स्टेज में जाता हूँ कभी कभी, तो एकदम बहुत कुछ दिखता है मुझे। मगर वो कहना अभी धरती पर लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग मुझे भी पागल कहेंगे। कई लोग तो बापूजी कमेंट में लिखते भी है कि बापूजी को क्या प्रॉब्लम है, सब ऐसी ऐसी बातें। हाँ, लिखते हैं कि क्योंकि मेरी बात वो दुनिया को समझ में नहीं आएगी। जी। जब मैं मेरी निराकारी स्टेज में जाता हूँ, आत्मस्वरूप में स्थित होता हूँ, तो मुझे इतना सब कुछ दिखता है, इतना दिखता है कि मैं भी कभी कभी वो समझने के लिए बाद में जब साकार में आता हूँ, निराकारी से आकारी स्टेज में आता हूँ, मेरी आत्मा की स्टेज आकारी बनती है,
फिर उसको थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करता हूँ। तो कई कला के ब्रह्मांड है, जैसे हमारा यूनिवर्स 16 कला का ब्रह्मांड है। ठीक है। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स समझो 25 कला का है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, फिर मल्टीवर्स 100 कला का ब्रह्मांड है जी। तो ऐसे और मल्टीवर्स 100 कला के ब्रह्मांड है, ऐसे 200 कला के भी ब्रह्मांड है, 500 कला के ब्रह्मांड है, 1000 कला के ब्रह्मांड है, ऐसे मैंने कहीं बोला हुआ है, जिसको हम पेढ़ी भी बोलते हैं कि जैसे 1000 कला का या 11,000 कला का ब्रह्मांड में 1100 पेढ़ी का जो है 101 पेढ़ी का है। तो पेढ़ी माना जो उसका मालिक ने जो संकल्प किया वो 101, उसकी रचना 101 बार चली, तो उसको मतलब ये अलग अलग कला के ब्रह्मांड बहुत है। हम तो -100 कला में बैठे हैं, हमारे मल्टीवर्स 100 कला का ब्रह्मांड है ना, उसमें हम -100 कला में बैठे हैं। और हमारी जो धरती है उसमें जो मनुष्य बने हैं उसके अंदर इतनी धरती में 5 तत्व इतने तमो प्रधान बन गए, आत्मा भी इतनी तमो प्रधान बन गई है, ये सब बातें समझ में आना बहुत मुश्किल है। मगर आने वाले समय में बहुत अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ वो स्पष्ट दिखाई देगा। जो बेहद की आत्मा है वो आत्मस्वरूप बनेगी तो स्पष्ट दिखाई देगा। जो मैं कहता हूँ वो आत्मस्वरूप में स्थित होकर अंत में कई आत्माएं देखेगी और दुनिया पूरा मल्टीवर्स बदलते हुए देखेंगी, परम शांति बोलने लग जाएगी, क्योंकि अब विनाश का कोई आशा नहीं होगा आगे चलकर। तो ऐसे बहुत बना सकते हैं वीडियो, तो जैसे टाइम ट्रैवल पे भी बना सकते हैं। पर बाबूजी देखिए, अभी बात ये है कि देखिए सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन जिस प्रकार से इस धरती लोक का मनुष्य यहाँ से यान में बैठ के एक ब्रह्मांड को भी अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास वो फ्यूल वगैरह नहीं है ऐसा कि इस ब्रह्मांड को भी क्रॉस करे। पर ये जो बात है कि यहाँ से ये फिजिकल बॉडी गायब होके उस यूनिवर्स में पहुंचना और वहां जाके फिर वो 5 तत्वों या 3-4 तत्वों में आना और फिर वहां पे सेम आइडेंटिटी सेम चीजें, तो ये चीज जो है वो कहीं फिक्शन जैसी बातें लगती है, ये एक असत्य है। मतलब देखो असत्य तो देखो जब आत्मा एक ब्रॉड माइंड वे से सोचे कि आगे चलकर एक नया जमाना अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये यूट्यूब के जरिए लोग की सोच अच्छी हो रही है, अलग अलग लोग क्रिएटिव माइंड हो गया। क्या हो गया? क्रिएटिव माइंड हो गया। लोगों क्यों क्रिएटिव माइंड हो? आज से 100 साल पहले तो बैलगाड़ी थी ना। सही बात है। हाँ, एक गांव से दूसरे गांव जाना भी मुश्किल था। 100%। हाँ, बाद में फिर बैलगाड़ी से कार आई, ट्रक आई, रेलगाड़ी आई, तो ये सब 100-150 साल मतलब 200 साल में ही डेवलप हुआ ना। 100%। पानी के जहाज आज से 200-300 साल पहले कोई किसी ने ऊपर की बात की आकाश गंगा की, मतलब मुझे इतने सूर्य दिखते बेचारे को, तो उसको जिंदा जला दिया धर्म गुरुओं ने। सच बात है। हाँ, क्या नाम था, कोई गैलीलियो था या कौन था, पता नहीं, मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर ऊपर की बातें करने वालों को लोग जिंदा जला देते थे। सच बात है। किसी ने बोला आगे चलकर आग बोट होगी, वो मतलब आग से जलने वाली बोट होगी, तो उसको भी मार दिया गया। यस। हाँ, तो ऐसी आजकल हम जो बात बताएंगे अलग अलग कलाओं के ब्रह्मांडों की बात है। हमारा मल्टीवर्स जैसे 100 कला का ब्रह्मांड है, उसमें बेहिसाब यूनिवर्स है, उसमें एक यूनिवर्स में बेहिसाब गैलेक्सियां हैं, बेहिसाब गैलेक्सियों में कई सोलर सिस्टम है बेहिसाब जी। तो ये तो हम -100 कला में पत्थर बुद्धि बन गए। क्या आत्मा की स्टेज क्या बन गई? एकदम तमो प्रधान। सही। आत्मा जब आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए तो आत्मा कहाँ से आई वो ओरिजिनल मूल शोधेगी। आत्मा को अपना मूल शोधना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आए, वो धरती पर क्यों, खोजना चाहिए। तो उसको वो आत्मा है, अरे आत्मा में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है, आत्मा में सब रिकॉर्डिंग है। जब मैं आत्म स्वरूप में स्थित होता हूँ तो मुझे सब कुछ दिखाई देता है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। तो मैं सब वीडियो में मैं धीरे धीरे, कई बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं, मानते हैं, तो सुनते हैं, तो आत्मस्वरूप बनेंगे। और जब आत्मस्वरूप बनेंगे तो हर कोई को पता लगेगा, क्योंकि ये धरती पर तो दूर दूर से आए हुए हैं, इसलिए सबको पता लग जाएगा कि मैं गैलेक्सी का मालिक हूँ, मैं यूनिवर्स का मालिक हूँ, ग्रेट यूनिवर्स का मालिक हूँ, या दूर से दूसरे मल्टीवर्स से आया हूँ, ये भी पता लग जाएगा। अभी जैसे एक लड़के की स्टोरी बहुत यूट्यूब पे है, जो वो लड़का कह रहा है मैं मंगल से आया हूँ, ठीक है। तो अब लोग उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं कि हाँ भाई वो मंगल से आया है। वो बोल रहा है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड की लेते हैं, अंडरग्राउंड में रहते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तो साइंस ने प्रूफ नहीं की है, पर फिलहाल ये बातें दुनिया में आ रही है कि वहाँ से आई हुई आत्माएं जो है अभी हकीकत बता रही है। जो आपने भी अपनी पृथ्वी कैसे प्रकट हुई उसके ऊपर ये पूरा समझाया था कि भी मंगल शनि हर जगह पे जीवन है, आत्मा है, वो सब धरती पे आती है।
तो बापूजी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आने वाले समय में बहुत सारा परिवर्तन आए और साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकले कि सभी लोगों को सब प्रूफ मिलने लग जाए और साइंस जल्दी से जल्दी तरक्की करे और पैरेलल यूनिवर्स जैसी बातों से हमें इससे होगा ये कि सब आत्माएं जो है धर्म से जो जुड़ी है धर्म के दायरे से बाहर निकलेगी। जब साइंस डेवलप होगा तो सब धर्म से ऊपर जाएंगे, क्योंकि धर्म में कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन खत्म होकर उनकी आंखें खुलेगी, तब वो बहुत आगे ग्रो कर पाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ। देखो, जो धर्म में और नात जात में जो फंसे पड़े हैं ना जी, वो जैसे कुआं के मेढक है ना, बिल्कुल कुआं के मेढक हैं, उनको ज्ञान सागर की मछली बनना पड़ेगा। ज्ञान सागर की मछली बने, विशाल बुद्धि रखें और आत्मा में माने सभी आत्माएं हैं। बाबा जी, स्टीवन हॉकिंस जैसे जो साइंटिस्ट हैं उनकी बातों की पूरी वीडियो बन जाती है, सीडी बुक बन जाती है, पूरी दुनिया खरीदती है, उसको पढ़ती है, खुश होती है। लेकिन आपके जैसे व्यक्ति जब कुछ कहते हैं तो इसको लोग मानने को तैयार नहीं होते। पर मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग आपको ढूंढेंगे, क्योंकि हकीकत तो आपसे पता चलेगी। साइंस तो अपने हिसाब से कर रही है डेवलप। और कुछ कहना चाहेंगे बाबा? देखो, मैंने एलियंस की जो हमारी वीडियोस में बताया है कि दूसरे लोग से आते हैं, जैसे जो भी साइंटिस्ट आए, जो भी आए, जी जी जी, इन्होंने जो बातें कही हैं तो वो धरती पर अच्छी बातें करते हैं। ठीक है। तो बहुत लोग धरती को डेवलप करना चाहते हैं और इंस्पिरेशन देकर साइंस सुधारना चाहते हैं, साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज का साइंस तो मत समझो कि जीरो है, बिल्कुल। मगर आने वाला जो स्पिरिचुअल साइंस बनेगा तब बहुत हाई लेवल पे बढ़ेगा, तब धीरे धीरे बहुत जल्दी ही डेवलप होने वाला है। आपका मतलब ये है, इस वीडियो को मैं शॉर्ट में बता दूं कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में है। एक नहीं है, अरबों खरबों यूनिवर्सिस है और सब अलग अलग लाइट के बने हुए हैं, अलग अलग प्रकाश के बने हैं। वहाँ रहने वाली आत्माएं भी अलग अलग प्रकाश की बनी है। कोई अलग तत्वों की है, कोई परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि की। जिस प्रकार इस धरती पे आत्माएं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 तत्व की है, पर वहाँ परम प्रकाश की दुनिया है। कई जगह परम तत्व की दुनिया है, कई जगह परम लाइट की दुनिया है और वहाँ पे सबकी बॉडी अलग है, सबके रंग अलग है, रूप अलग है। जिस प्रकार धरती लोक में ये सब चीज़ें हैं, यही चीज़ें सूक्ष्म दुनिया में, मतलब हमारे ब्रह्मांड की सूक्ष्म दुनिया में भी है। और ये बातें बापूजी ने बहुत बड़ी गहराई से अपने अलग अलग वीडियो में बताई है। मैं सभी श्रोताओं को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसमें अभी 90 वीडियोस है, वो आप जरूर से देखिए। और इससे वैसे तो 1800 वीडियोस है, ये 90 वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि बापूजी का ज्ञान बहुत अलग है और ये ऐसा ज्ञान है जो आने वाले समय में बहुत जल्दी प्रूफ होने वाला है साइंस के माध्यम से। बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। कुछ और कहेंगे आप? बस परम शांति।